एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसकी लाइफ में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसका एक लौता बेटा निकम्मा निकल गया था। वो पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता और एक पैसे का काम नहीं करता था। इस बात से परेशान होकर किसान ने एक दिन उसे सबक सिखाने की सोची। उसने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, जाओ मेरी अलमारी में रखी घड़ी को निकाल कर लाओ। लड़का जाता है और अलमारी में रखी घड़ी को निकाल कर लाता है। तो किसान उसे कहता है कि घड़ी को बाजार में लेके जाओ और इसकी कीमत का पता करके आओ। लड़का बड़ी खुशी के साथ बाजार निकल जाता है। वो जगह जगह पर इसकी कीमत का पता करता है। कोई इसकी कीमत 100, कोई 200, तो कोई इसकी कीमत 500 बताता है। शाम होते होते लड़का घड़ी को लेकर घर पे आ जाता है और पिता से कहता है कि पिताजी, किसी ने मुझे इसकी 100 रुपये, किसी ने 200, तो 500 रुपये कीमत बताई। ये बताया तो उसके पिताजी ने उसे कहा, कोई बात नहीं, ठीक है, अब तुम इसे रख कर जाओ। अगली सुबह किसान दोबारा से अपने बेटे को पास बुलाता है और कहता है कि अलमारी में रखी घड़ी को निकाल कर लाओ। लड़का घड़ी निकाल कर लाता है। किसान उसे कहता है कि घड़ी में जो समय हो रहा है इसकी कीमत का पता करके आओ। लड़के को कोई समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पिताजी उससे क्या करवाना चाहते हैं। लड़का दुखी मन से घड़ी को लेकर बाजार निकल जाता है। इस बार कुछ लोग उसे पागल कहते हैं तो कुछ लोग उस पर हंसने लगते हैं। लोगों ने कहा, अजीब लड़का है, कभी घड़ी की कीमत पूछता है तो कभी घड़ी में हो रहे समय की। शायद इसकी मानसिक हालत सही नहीं है, ये पागल होने वाला है। अब लड़का एकदम परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। अंत में उसने घर जाने का निश्चय किया। रास्ते में एक बड़े सेठ की दुकान पड़ती थी। उसकी लाइफ बहुत ही बिजी थी। उन्हें मुश्किल से एक दिन में 5 मिनट का समय मिल पाता। तो उसने सोचा कि एक बार उनसे जाकर पूछ लेता हूँ, शायद हो सकता है कि उनको इसका पता हो। फिर वो डरते डरते उस दुकान के अंदर जाता है और सेठ जी से इस घड़ी में हो रहे टाइम के बारे में पूछता है। दुकानदार उसे एकटक देखने लगता है। वो समझ जाता है कि लड़का आखिर उससे क्या पूछना चाहता है। उन्होंने लड़के को बड़े प्यार से अपने पास बैठाया और बोले, देखो बेटा, इस घड़ी की कीमत हो सकती है पर इसमें हो रहे समय की कोई कीमत नहीं। तुम पूरी दुनिया की दौलत लगाकर भी एक सेकंड भी अपने लाइफ में पीछे नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे लड़के को पूरी बात समझ में आने लगती है। वो आखिर समझ जाता है कि उसके पिताजी उसे क्या बताना चाहते हैं। वो आंखों में आंसू लेकर फौरन वहाँ से निकल जाता है और रोते रोते अपने घर पहुंचकर अपने पिता से माफ़ी मांगता है और आज के बाद वो रोज़ अपने पिता के साथ बैठकर काम करता है, खूब पैसे कमाता है।